कोर्ट की कड़ी फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि आप पब्लिक फिगर हैं, बोलते हैं तो ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है सुनवाई के दौरान। विजय शाह को एक प्रकार से झटका है ये। विजय शाह को कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है और ये कहा है कि आप बोलते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं। विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। आपको बताएं कि हाईकोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह का माफीनामा भी खारिज हो गया है। विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार लगी है। कर्नल सोफिया को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये विवाद न केवल सियासी तौर पर चर्चा में आया, सियासी खींचतान इसको लेकर हुई, बल्कि कानूनी मोर्चे पर भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं विजय शाह। और तमाम सियासी पार्टियों ने उनके बयान को लेकर न केवल उन पर उंगली उठाई, बल्कि बीजेपी से भी सवाल जवाब किए। हाईकोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ एफआईआर हुई और उसके बाद विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आज इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है विजय शाह को और ये हिदायत दी है कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप कोई आम आदमी नहीं है, एक पब्लिक फिगर हैं। इसलिए जब आप बोलें तो आपको शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, उसके क्या मायने निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको उदाहरण बनना चाहिए, मतलब अपना आचार व्यवहार आप ऐसा रखें कि लोग आपकी समाज में मिसाल दे सकें। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह का माफीनामा भी खारिज कर दिया है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। आकाश, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से विजय शाह को फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब माफी की जरूरत नहीं है, हमें माफी की जरूरत नहीं है, यह अवमानना नहीं है, हम इसे कानून के अनुसार संभाल सकते हैं। सिर्फ आप इसलिए आप अदालत में आ रहे हैं कि आप माफीनामा दे सकें। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं और एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और आपको अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है, माफी मांगने के कई तरीके होते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कैसी माफी आपने मांगी है। कई बार लोग मगरमच्छ के आंसू वाली माफी भी मांगते हैं और कोर्ट ने उनके वकील से कहा है कि आप वो वीडियो दिखाइए, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कैसे माफी मांगी है। कुछ लोग इशारों में माफी मांगते हैं, कुछ लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं। और विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह से यह भी कहा है कि आपकी ऐसी माफी नहीं चाहिए कि आप पहले गलती करें और फिर कोर्ट चले आते हैं, जबकि आप एक जिम्मेदार नेता हैं और आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन आपने बहुत ही घटिया भाषा अपनाई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी जो भाषा है वो बहुत घटिया है। इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा है कि हमें यहाँ वीडियो चलाना चाहिए। सशस्त्र बलों के लिए यह एक भावनात्मक समय है और आपको जिम्मेदार होना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह का माफीनामा खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आपको उदाहरण बनना चाहिए कि हम अपने नेताओं से ये उपेक्षा रखते हैं, क्योंकि जो हाईकोर्ट का आदेश था कि विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया, उस निर्देश के आधार पर एफआईआर हुई और उसी को चुनौती देने के लिए विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इसके पहले फटकार लगाई थी, फिर वकील ने कुछ समय मांगा जिसके लिए आज का समय निर्धारित किया गया और आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उनका माफीनामा खारिज करते हुए उन्हें सीख भी दी है और फटकार भी लगाई है। लेकिन अभी जो इस वक्त की कंडीशन है, विजय शाह कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका भोपाल का बंगला खाली है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र हरसूद में नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि विजय शाह फरार हैं? उनके वकील ने पहले ये भी कहा था कि विजय शाह की गिरफ्तारी से अभी फिलहाल रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। और हाई कोर्ट ने जब एफआईआर देखी तो जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है और हाई कोर्ट खुद पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग करेगा। तो दोनों तरफ से विजय शाह को फटकार मिल रही है। जी आकाश, क्या ये सुनवाई पूरी हो गई है या फिर आगे कोई निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है? देखिए, अभी इस मामले पर पूरी सुनवाई जो है वो चल रही है और अभी और कुछ बातें सामने आना बाकी है, तो कुछ देर और इंतजार करना होगा और कोर्ट क्या निर्देश देता है आज के दिन में, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। खासतौर पर विजय शाह के राजनीतिक भविष्य के लिए भी लोगों की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए आकाश। और तो आकाश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है, मामले की सुनवाई जारी है, अपडेट यानी कि इस मामले में आएगा, हमारी नज़र बनी रहेगी और आपको आगे भी हम बताएंगे इससे जुड़ा जो भी अपडेट सामने आता है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है विजय शाह को, और विजय शाह ने जो माफीनामा पेश किया सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी पूछा यहां पर, क्या आपने खुद वीडियो देखा? दरअसल एक वीडियो काफी चर्चा में आया था विजय शाह का, जिसमें वो माफी तो मांग रहे हैं, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन है, जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगी है, तो उनकी गंभीरता को लेकर सवाल उठे थे। इस मामले पर सियासत लगातार हो रही है और फिलहाल कानूनी तौर पर विजय शाह को राहत नहीं मिली है। आकाश हमारे संवाददाता, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही उनसे हमारा संपर्क स्थापित होगा उनको हम बताएंगे। तो फिलहाल विजय शाह का ये मामला पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। एक सभा के दौरान उन्होंने कर्नल सोफिया को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसको लेकर उनकी खासी निंदा हो रही थी। चौतरफा आलोचना का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। न केवल उन्हें बल्कि बीजेपी पर भी विपक्ष के हमले लगातार हो रहे थे। और इस सबके बीच हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई, और एफआईआर जब हुई तो उससे राहत पाने के लिए, यानी कि उससे राहत पाने के लिए, कानूनी राहत पाने के लिए विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जो पहले सुनवाई हुई उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी, और आज जब दूसरी बार सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के तेवर तल्ख देखने को मिले। कड़े तेवर सुप्रीम कोर्ट ने आज भी दिखाए, उन्हें फटकारा, और 2-3 अहम बातें उन्होंने बोली हैं। उन्होंने ये कहा है कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, लिहाजा आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि आपका जो आचरण है वो ऐसा होना चाहिए कि पूरे समाज के सामने वो एक मिसाल बने। हम सीधे रुख कर सकते हैं, हमारे संवाददाता आकाश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, जो ये अब तक की कार्यवाही हुई है, अब तक जो सुनवाई की डिटेल्स सामने आई हैं, उससे तो यही लगता है कि विजय शाह की परेशानियां बढ़ सकती हैं। फिलहाल कोई राहत की सूरत दिख नहीं रही है। बिल्कुल, राहत की उम्मीद आज भी सुप्रीम कोर्ट से विजय शाह को थी, लेकिन वो मिली नहीं और कोर्ट ने फटकार लगाई है। इसके साथ ही उनका जो माफीनामा है उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको उदाहरण बनना चाहिए कि हम अपने नेताओं से यही उपेक्षा रखते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमें माफी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अवमानना का विषय नहीं है, हमें इसे कानून के अनुसार संभाल कर सकते हैं। आप सिर्फ अदालत इसलिए आए हैं कि आप माफीनामा दे सकें, लेकिन आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं और एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, और हमें और आपको अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि विजय शाह 8 बार के विधायक, करीब 4 बार के मंत्री हैं और कई बार लगातार विवादित बयान सामने आए। इसके पहले भी जो विवादित बयान आए थे उसकी वजह से विजय शाह को इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने सेना पर टिप्पणी की और इस मामले ने ऐसा पुल पकड़ा कि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। और हाईकोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देने के लिए विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। पहले दिन भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया और कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट ने जब एफआईआर की कॉपी देखी तो हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए की गई है। इसके बाद से विजय शाह कहां हैं किसी को नहीं पता। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट जी आपको रोकेंगे आकाश, आपको रोकेंगे। इस बीच और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं, आपको उदाहरण बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, हमने आपको बता दिया। इस बीच ये भी कहा गया कि हम एसआईटी बना रहे हैं, जो बोला है उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एसआईटी बना रहे हैं, एसआईटी में 3 आईपीएस होंगे जो एमपी के बाहर के होंगे। आपको उदाहरण बनना चाहिए आकाश, ये 3 पॉइंट्स और आए हैं। एसआईटी बन रही है, जो बोला है उसके परिणाम भुगतने होंगे। सीधे सीधे ऐसा लग रहा है कि विजय शाह को परेशानी होने वाली आने वाले दिनों में। निश्चित तौर पर, क्योंकि एसआईटी जो गठित की गई है उसमें 3 आईपीएस और 1 महिला अफसर होंगी। ये एसआईटी मंगलवार 10 बजे तक गठित हो जाएगी। इसके पहले हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि जो एफआईआर दर्ज हुई है और उसके तहत जो कार्रवाई हो रही है उसकी निगरानी हाईकोर्ट की भी एक समिति करेगी। यानी कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इस मामले पर सख्त लहजा विजय शाह को लेकर दिखाया है। अब निश्चित तौर पर एसआईटी का गठन होगा तो जो नेता उस मंच पर मौजूद थे, खासतौर पर वहां पर पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की विधायक उषा ठाकुर भी मौजूद थी, तमाम और नेता थे, और उषा ठाकुर से आई कांटेक्ट करके विजय शाह ये बयान दे रहे थे जिस पर बवाल मचा हुआ है। तो एसआईटी इन सबके बयान भी ले सकती है और इनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि अब तक विजय शाह ने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा न देने पर वो अड़ चुके हैं और
कहाँ है वो किसी को नहीं पता है। पुलिस ने अब तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की है, सिर्फ पुलिस ने वीडियो ढूंढा है। और जो एफआईआर है उस एफआईआर को लेकर भी कई बड़े सवाल उठे थे। एक बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये कहा है कि हम देखना चाहते हैं कि विजय शाह ने किस तरीके से माफी मांगी है। माफी मांगने के कई तरीके होते हैं, कई बार लोग मगरमच्छ के आंसू वाले माफी भी मांगते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और कहा है कि उस वीडियो को हमें यहाँ प्ले करना चाहिए। आपने कौन सी बात कही है और माफी किस तरीके से मांगी है, क्योंकि बहुत सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आदिवासी लीडर, बड़े लीडर के तौर पर माने जाते हैं। मैंने पहले बताया कि आठ बार के विधायक हैं और करीब 4 बार से लगातार वो मंत्री बने आए हैं। लेकिन महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर जो उनके बयान रहे हैं, उन बयानों की वजह से हमेशा से ही विवाद की स्थिति बनती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी लगभग 2013 में की थी। उस वक्त उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और एक बार फिर वही रवैया अब ऑपरेशन आते हैं आकाश, आपके पास आते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो अपने दर्शकों को एक बार ये ब्रेकिंग न्यूज फिर से हम बता देते हैं। विजय शाह जो कर्नल सोफिया को लेकर अपनी विवादित टिप्पणी के कारण पिछले कई दिनों से सुर्खियों बने हैं और उनके बयान जो हैं वो बवाल मचाए हुए हैं। एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्य एसआईटी का गठन कर दिया जिसमें 3 आईपीएस होंगे और एमपी के बाहर के होंगे और ये स्टेटस रिपोर्ट अपनी 28 मई तक सौंपेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस एसआईटी में एक महिला अफसर होगी। एसआईटी मंगलवार 10 बजे तक गठित हो जानी चाहिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कितना कड़ा रुख अपनाए हुए है इस मामले को लेकर। एसआईटी में 3 आईपीएस होंगे जो सभी एमपी के बाहर के होंगे। एसआईटी से 28 मई तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो सीधे सीधे ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कहा है उसका परिणाम भुगतना होगा, माफीनामा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये तमाम बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। तो विजय शाह के लिए एक बड़ा झटका है। सीधे एक बार फिर से हम आकाश का रुख करेंगे। आकाश, मंगलवार सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन हो जाना चाहिए, यानी कि इसके मायने ये हैं कि मंगलवार को गठन होगा। 28 को अगर स्टेटस रिपोर्ट देनी है तो एसआईटी का काम भी मंगलवार से ही शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, एसआईटी मंगलवार यानी कि कल सुबह 10 बजे गठन के बाद एसआईटी काम करना शुरू करेगी। समय कम है इसलिए तेजी से काम करना होगा। 28 मई तक रिपोर्ट देनी होगी। खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतिम संरक्षण दिया है। फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी सी राहत देने की कोशिश विजय शाह को जरूर दी है, लेकिन एसआईटी अगर जांच करती है और इस जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। खास बात यह है कि इस एसआईटी में 3 आईपीएस अफसरों के साथ एक महिला अफसर को भी शामिल किया गया और ये मध्य प्रदेश के बाहर के अफसर होंगे ताकि जांच में निष्पक्षता बनी रहे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंत्री के बयान से पूरा देश जो है वो शर्मसार हुआ है। मंत्री को उचित माफी मांगकर या माफी के साथ खेद व्यक्त करके खुद को सही साबित करना चाहिए था, लेकिन जो माफी मांगने का तरीका है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अंदर कहा कि माफी कई तरीके से मांगी जाती है। कई लोग इशारों से माफी मांगते हैं, कुछ लोग मगरमच्छ के आंसू वाली माफी भी मांगते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो किया है उसका परिणाम भुगतना होगा, यानी कि आपने जो टिप्पणी की है, जो आपने बोला है, उसका परिणाम भुगतना होगा। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख, सख्त रवैया इस मसले को लेकर अपनाया है।